नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ इंडियन ज्योग्राफी का 5th क्लास लेके हाजिर हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टाइम, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंक्लिनेशन के बारे में। पहले हम लोग स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जानेंगे, देन मूव करेंगे इंक्लिनेशन की ओर। स्टैंडर्ड टाइम क्या है आपको पता होगा। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में क्या लिया गया था? टाइम निकालने के लिए लिया गया था ना। कहाँ से पास होता है? ग्रीनविच कहाँ पर है? इंग्लैंड में, मतलब लंदन में है। ठीक है, अब देखते हैं उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम लोग समझते हैं उसका चीज़ के बारे में। डेफिनेशन देख लेते हैं टॉपिक वाइज में, फिर घुसते हैं अंदर। स्टैंडर्ड टाइम, द टाइम ऑफ ए रीजन और कंट्री दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और जनरल यूजेस एज सिविल टाइम। कोई भी लॉ का ऐसा, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी लॉ चाहिए, मतलब आप कहीं भी अपना डिग्री का लॉन्गिट्यूड लेके अपना डिग्री कोई भी आप मान के वहाँ से आप समय निकाल सकते हैं। जैसे कि इंडिया का 82.5 डिग्री है और इंडिया का सिंगल टाइम जोन है, उसी तरह आप कोई भी अपना लॉन्गिट्यूड लेके अपना टाइम डिसाइड खुद कर सकते हैं। देखिए सेकंड, द कॉन्सेप्ट वाज एडॉप्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी इन एन अटेम्प्ट टू इन द कन्फ्यूजन दैट वाज कॉज्ड बाय ईच कम्युनिटी यूज ऑफ इट्स ओन सोलर टाइम। ये कॉन्सेप्ट लेट 19th सेंचुरी में ख़त्म किया गया। क्यों ख़त्म किया गया? पहले क्या होता था, हम लोग सोलर के हिसाब से टाइम सेट करते थे। अगर सोलर मतलब सनराइज हुआ तो हम लोग क्या करते थे, मॉर्निंग हो जाता है। सन अगर मुंडी के ऊपर जाता तो हम लोग मान लेते थे आफ्टरनून का समय है, और जब सनसेट होता था देन हम लोग सोचते थे रात हो गया। तो इससे क्या हुआ, कन्फ्यूजन खत्म हो गया। समय लेने के कारण हम लोग हर चीज़ टाइमली होते चला ना। समय आ गया, 24 आवर्स पर डे आ गया। और ये ग्रीनविच में बनने का भी कारण है। क्यों, क्या कारण है इसके? क्योंकि जब ब्रिटिश पता था एट दैट टाइम बहुत ही पावरफुल था, बहुत सारे कंट्रीज़ में अपना खुद का कॉलोनीज था, तो उन लोग उतना डेवलप्ड थे, उतना पावरफुल थे कि अपने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वहीं से लिया गया। ठीक है, लोकल टाइम वेरीज कंटिन्यूसली विद चेंज इन लॉन्गिट्यूड। जो लोकल समय होता है, लोकल समय मतलब हर कंटिनेंट में, हर कंट्री में अपना लोकल टाइम चेंजेस होता है। क्यों चेंजेस होता है? क्योंकि वहाँ का लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट के हिसाब से वहाँ पर चेंज किया जाता है। अब जिस देश का लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन ज़्यादा होगा, दैट मीन्स वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा टाइम जोन होगा। सिंगल टाइम जोन से काम नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताया था कि 1 आवर में 15 डिग्री ही सन रिवॉल्व कर सकता है। मैं आपका पिछला क्लास आप देख लीजिए, टाइम कॉन्सेप्ट में आपको पता चल जाएगा। 1 आवर में 15 डिग्री ही मूव कर सकता है। सपोज हम लोग यहाँ पर आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर। इंडियन स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म में क्या है, IST लिखते हैं। आप कहीं भी मैचेज वगैरह में देखे होंगे, वहाँ पर लिखे रहता है +530 डिग्री GMT। GMT क्या है? वर्ल्ड का टाइम है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। समझ पा रहे हैं ना आप? आप देखिए ये क्या है? ये आपको पता है मैक्सिको। ये क्या है आपका? कनाडा। सॉरी दोस्तों, ये USA है, ये कनाडा है। अब ये है, अब देखिए यहाँ पर अप्रोक्स 100 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। 100 डिग्री, समझ रहे हैं? 100 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर सिंगल टाइम जोन होता तो ये इनकन्वीनियंट होता। क्योंकि सपोज यहाँ जब सनराइज जब यहाँ पर होता तो यहाँ सपोज शाम 7 बजे होता। अगर 100 डिग्री मतलब लगभग हर 15 डिग्री में हर 1 आवर में 15 डिग्री ही चेंज होता है। दैट मीन्स यहाँ जब सनराइज होता तब लगभग यहाँ का समय 11 और 12 और टाइम होता है। ऐसे सपोज अगर सिंगल टाइम जोन होता तो आप सोचिए, सब मैक्सिमम स्कूल कब होता है? सुबह के टाइम होता है। सपोज 7 बजे स्कूल होता, अगर 7 बजे स्कूल यहाँ पर होता है इस जगह पे, देन यहाँ पर भी 7 बजे होता अगर सिंगल टाइम जोन होता, तो ये बहुत ही इनकन्वीनियंट होता, इनकन्वीनियंस फील होता। क्योंकि अगर यहाँ 7 बजे, यहाँ तो सनराइज हो चुका है, चलो यहाँ के बच्चे स्कूल जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 11 बजे सनराइज होता है, मतलब 5 घंटा यहाँ अंधेरा रहता है। 5 घंटा अगर अंधेरा रहता है, दैट मीन्स आप समझ पा रहे हैं, तो यहाँ 7 बजे बच्चे कैसे स्कूल जा सकते हैं? इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई यहाँ पर 5 टाइम जोन है। मैं आपको आगे भी डेफिनेशन बताऊंगा, अभी नॉर्मली समझा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ क्या है यहाँ पर है, इसे हम लोग कहते हैं रशिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अप्रोक्स 150 डिग्री है। मतलब समझ सकते हैं कितना वाइड है ये अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे। रशिया में 9 टाइम जोन है। कितना? 9 टाइम जोन। समझ पा रहे हैं? अगर यहाँ 7 बजे सुबह होता है इस जगह पे, देन यहाँ पर तो लगभग, समझ पा रहे हैं ना, लगभग 5, साढ़े 5, 6 घंटा का डिफरेंस आ जाएगा। 5 घंटा, साढ़े 5 घंटे का डिफरेंस आता है। समझ पा रहे? तो एक टाइम जोन इनकन्वीनियंट होता है, उसीलिए मल्टीपल टाइम जोन बनाया जाता है जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा हो। अब देखिए इंडिया को ही देख लीजिए, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 30 है। इंडिया यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं,
इंडिया अपना बीच से लिया है, जो कि उसका डिग्री है 82.5 डिग्री। कहाँ से पास होता है? इलाहाबाद से। पता होगा आपको, इलाहाबाद से पास होता है। तो आप देख पा रहे हैं इंडिया में सिंगल ही टाइम जोन है। अभी तक डिमांड किया जा रहा है दूसरा टाइम जोन के लिए, बट इंडिया में अभी तक सिंगल टाइम जोन है। देखते हैं, कॉलोनीज टाइम में डबल टाइम जोन इंडिया में था, लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया में सिंगल टाइम जोन। अब देखिए, मोस्ट कंट्रीज एडॉप्ट देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ कंट्रीज। बहुत सारा टाइम जोन है जो सेंट्रल मेरिडियन के, बहुत सारा क्या मैक्सिमम वहीं से मानते हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है, इसी से टाइम निकाला जाता है। इसी के हिसाब से जब भी लिखे रहता है ना, जीएमटी हर जगह लिखे रहता है ना, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, क्यों लिखे रहता है? क्योंकि आप इधर जाएंगे प्लस होगा, आप इधर जाएंगे इस तरफ माइनस होगा। तो जीएमटी के हिसाब से ही समय निकाला जाता है। ये कहाँ पर है फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, ग्रीनविच। ग्रीनविच कहाँ है? एक इंग्लैंड में, इंग्लैंड का एक शहर का नाम ग्रीनविच है, वहीं से लाइन पास हुआ है। आप देखते हैं दोस्तों आगे तरफ, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, इन लार्जर कंट्रीज सच एज कनाडा, कनाडा, यूएसए, रसिया, रशिया, और बहुत सारे से छोटे छोटे द्वीप हैं। ये अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, इसे भी मैं आपको याद दिला देता हूँ क्यों ऐसा है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट को समझिए। ये क्या है? जीएमटी। मैं बताया था आपको सूरज, सॉरी दोस्तों, अर्थ का 0 डिग्री जो पहले है उसके चारों तरफ, क्योंकि देखिए अर्थ है, अर्थ का ये 0 डिग्री, दैट मीन्स इधर 180 डिग्री, लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे बता रहा हूँ, इधर 180 डिग्री, तो टोटल कितना? 360। तो पीछे तरफ जो होगा 180 वो तो सिंगल ही होगा ना, इधर से 180 इधर से 180, यही ना जाके मिलेगा। अब देखिए, इधर का 180 मतलब 12 आवर, इधर से 12 आवर, इधर से 12 आवर, टोटल इसीलिए मिलके होता है कितना? 24 आवर्स। कितना? 24 आवर्स दोस्तों। अब आगे की ओर देखते हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा टाइम जोन क्यों होता है। सिंगल टाइम जोन तो नहीं किया जा सकता, इनकन्वीनियंट होगा, लोगों को असुविधा होगा, इसलिए मल्टीपल टाइम जोन किया जाता है इस जगह पे। अब देखिए, ये टाइम जोन आपको टॉपिक समझ आ गया रहेगा, स्टैंडर्ड टाइम आखिर क्या होता है, टाइम जोन इतना क्यों बनाया जाता है। अब देखिए, हम लोग कहते हैं इंक्लिनेशन। क्या इंक्लिनेशन? इंक्लिनेशन क्या है? इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव, टिल्ट। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ इंक्लिनेशन, इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंक्लिनेशन जब होता है, ये देख पा रहे, यही है इंक्लिनेशन। हम लोग आपका कन्वीनियंस के लिए हम लोग मिडिल से लाइन लेते थे, बट आपको पता होगा अर्थ 23.5 डिग्री टिल्ट है अपने एक्सिस पे। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर टिल्ट है ना। अब देखिए, इंक्लिनेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ के ऊपर? क्या इम्पैक्ट पड़ता है? दिन और रात पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और सीजन फॉर्मेशन में भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए, एक्सिस क्या होता है, पहले आप जान लीजिए एक्सिस क्या होता है। An imaginary line passes from North Pole to South Pole is known as axis। कोई भी इमेजिनरी लाइन जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर पास करता हो, उसे ही हम लोग कौन एक्सिस कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। एलओआई का फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन इसका नाम है। अब देखिए, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है क्या आखिर? लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है व्हिच डिवाइड्स डे एंड नाइट। इल्यूमिनेशन मतलब क्या? वन टाइप ऑफ इल्यूजन टाइप्स, क्योंकि आपको पता है अर्थ पे ऐसा कुछ भी ऐसा लाइंस तो है नहीं, हम लोग अपना कन्वीनियंस के लिए उसे इमेजिन किए हैं कि एक्सिस है। समझ पा रहे हैं ना? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, ये सब हम लोग इमेजिन किए, वाई कि हम लोग को कंफर्टेबल हो। अब देखिए, ये क्या है अर्थ, ये क्या है सन। सन छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, समझाने के लिए बताया। डे एंड नाइट, सन का रेस आधे हिस्से पर पड़ेगा। लाइन को भूल जाइए, लाइन कुछ नहीं है, सोचिए फिर भी तो लाइट आधे पे गिरेगा ना, ऐसा नहीं कि पूरा पे गिर जाए। तो जिस तरफ लाइट गिरता है वो होता है सिंपल सा बात डे, और जिस तरफ नहीं नाइट। सपोज यहाँ पर इंडिया तरफ ईस्टर्न साइड में लाइट गिर रहा है, दैट मीन्स कि इधर यूएसए तरफ 100% क्या होगा? अंधेरा ही होगा। अब देखते हैं इंक्लिनेशन। ये दो केस लिया हूँ, 2 केस में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये क्या है मतलब पता चलेगा। पहला केस देख लीजिए, पहला केस है इंक्लिनेशन का। अब देखिए,
ये अर्थ है, ये आपको पता था 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, और 66.5 डिग्री साउथ क्या है, अंटार्कटिक सर्कल, और 23.5 डिग्री साउथ क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो यहाँ पर भी सेम, सन जब यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस तरफ भी पार्ट है, इस तरफ भी पार्ट है। सन यहाँ से जब रेस आएगा तो हाफ तरफ पे गिरेगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अब रेस जब आएगा इधर गिरेगा, इसको तो पार करके यहाँ से बीच से नहीं निकल जाएगा ना, इधर ही लाइट गिरेगा, दैट्स मीन इधर इस तरफ अंधेरा ही रहेगा। वही तो बताया जा रहा है। यहाँ देखिए, आपको तो डायरेक्शन में बता चुका था किधर मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर, और ये है जो है एक्सिस। अब देखिए, आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर इक्वेटर पे, अब जो हम लोग का जब सीधा लाइन है, दैट मीन्स हम लोग का डे भी सेम, नाइट भी सेम, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। पोल पे कभी कभी क्या, पोल पे 24 घंटा डे भी होता है, 24 घंटा का नाइट भी होता है। तो इससे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर तो डे भी सेम दिख रहा है, नाइट भी सेम दिख रहा है, समझ पा रहे हैं ना, डे भी सेम दिख रहा है, नाइट भी सेम दिख रहा है। तो इससे क्या होगा, अब टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ, अब देखिए टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ और टेम्परेचर ऑफ साउथ क्या सेम है, यहाँ पर सेम है। इस केस पे समर भी सेम है, समर इधर साउथ का भी सेम है, विंटर भी नॉर्थ का सेम है, विंटर भी साउथ का सेम है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर यहाँ पर इंडिया में समर है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या समर होगा, नहीं, विंटर आएगा। कैसे, मैं यहाँ प्रूव करता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन और एक्सिस सेम है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन और एक्सिस इज नॉट सेम। कैसे, देखिए ये अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्ट है, ये लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये एक्सिस है अपना। आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, अपना 0 डिग्री इक्वेटर, ये 0 डिग्री इक्वेटर है ना दोस्तों, 0 डिग्री इक्वेटर है। उसके बाद जैसे मैं आपको बताया था 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ और 66 डिग्री साउथ। ये हम लोग का पूरा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये टिल्ट है, ऐसे टिल्ट है नॉर्दर्न साइड में, और ये क्या है सदर्न हेमिस्फीयर। ये क्या है, जब ये पार्ट इधर ऐसे आ गया तो दैट मीन साउदर्न पार्ट इधर ही रहेगा, इस तरफ रहेगा ना। अगर ये ऐसा हो गया गोल ऐसा हो गया, अगर टिल्ट है गोल ऐसी, दैट मीन्स ये पार्ट तो इधर आ जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा ना। अब देखिए इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ देख पा रहे हैं इक्वेटर में डे और नाइट हमेशा सेम रहता है, ज़्यादा सीजन में भी चेंजेस नहीं आता है। लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं जब आप नॉर्दर्न साइड में जाएंगे, ये जो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन देख रहे हैं ना बीच वाला जो मैं डॉट डॉट में बनाया हूँ, अब देखिए यहाँ डे बड़ा है, यहाँ नाइट छोटा है, यहाँ भी डे बड़ा है, नाइट छोटा। ऊपर देखिए यहाँ डे बड़ा है, लगभग नाइट ना के बराबर है। उससे नीचे जब आएंगे नाइट बड़ा होते जा रहा है, डे छोटा हो जाता है, नाइट बड़ा हो रहा है, डे लगभग है ही नहीं। ये पोल्स का बात कर रहा हूँ, पोल्स में यहाँ पर नॉर्दर्न पोल्स में लगभग डे बड़ा है, डे मैक्सिमम, नाइट है नहीं। सदर्न पोल में देखिए नाइट बड़ा है, डे बिल्कुल है नहीं। इससे क्या होता है, डे और नाइट इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। देन टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ और टेम्परेचर ऑफ साउथ नॉट इक्वल टू ईच अदर। उसी तरह विंटर भी सेम इक्वल नहीं होते नॉर्थ और साउथ के। अब इक्वेटर का तो मैं टॉपिक बता चुका हूँ क्या है, समझ पा रहे ना। ये जो कॉन्सेप्ट आप लाया था ये आपको समझ आ गया रहेगा, क्लास नंबर 5 था हम लोग को। तो दोस्तों जितना भी मैं आज के लिए कॉन्सेप्ट लाया था आपके लिए वो समाप्त हो चुका है। सो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में और आगे बढ़ेंगे। 21 जून के बारे में जानेंगे, क्या होता है लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट नाइट, ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। आज का जो मैं कॉन्सेप्ट लाया था खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपको अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।